नमस्कार, हम प्रिंस कुमार। जैसा कि आप जान रहे हैं, सनातन धर्म का एक विशेष पड़ाव जो है, अंतिम पड़ाव कहिए, शून्य कहिए, जो महाशमशान है। महाशमशान के विषय को लेके, महाशमशान के जो साधक हैं, सब में जो शिव देखते हैं, यानी जिनको अघोर आप लोग कहते हैं, और उनसे क्रमशः हम आपको बहुत चीज़ रहस्यमयी तथ्यों पे बता रहा हूँ। अब थोड़ा हम बाबा से जानने का प्रयास करते हैं, सब शिव और शमशान। तो बाबा, सब में शिव कैसे? क्योंकि सब में शिव इसलिए है कि हमारे शरीर जो है ये राक्षस पंच तत्वों से बना हुआ है। तो जब पृथ्वी का उत्पत्ति प्रगति ने कर रही थी, तब भगवान माता ने सोचा कि अब इस संसार को चलाने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होगा, दो जातियों की आवश्यकता होता है, एक औरत का, एक मर्द का। इसके बिना संसार की रचना नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो मेरा जो मानना है तो वही बता रहा हूँ, मेरा जो थोड़ा ज्ञान है वही बता रहा हूँ। बाकी तो देखिए, हमको उतना ज्ञान नहीं है। तो माता ने धरती रचना के समय शमशान पहुँची, और शमशान में जो है देखा 3 ढेर रख के पड़ा हुआ है। तो उनमें इन्होंने, माता ने अपना शक्ति को उजागर किया, उनको प्रकट किया। तो सबसे पहले जो है विष्णु जी प्रकट हुए, उन्होंने अस्वीकार कर दिया मैं धरती रचना के लिए माता के साथ। मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ आपको, खुला नहीं बताऊँगा क्योंकि मेरे पास भी इतना समय नहीं, आपके पास भी नहीं है। तो माता ने उनको प्रकट किया, उन्होंने जो है उनका साथ देने के लिए इनकार कर दिया, तो उनको वापस भस्म के रूप में बना दिया। फिर ब्रह्मा जी को प्रकट किया, उन्होंने भी सेम क्रिया की। फिर शिव को प्रकट किया, शिव को प्रकट किया तो शिव हामी भर दिया कि ठीक है, धरती के उत्पत्ति में मैं आपका सहायता करूंगा। क्योंकि जो शिव प्रकट हुए तो सबसे हुए, सबके राख से हुए। ठीक है, तो शिव ने पूछा माता से कि मुझे आपने सबसे प्रकट किया है, तो इसका क्या उद्देश्य है? तो बोला शिव और शक्ति ये दो मिल करके, ठीक है, शिव का रूप लेंगे, अग्नि तत्वों का रूप धारण करेंगे और पृथ्वी की रचना करेंगे। ठीक है, और पृथ्वी की रचना करके जो है दुनिया को संचालित करेंगे। तो भगवान शंकर ने बोला कि ये दोनों को भी आप धरती पर प्रकट कीजिए, और ये जो है धरती रचना में हमारा सहयोग करेंगे। ठीक है, तब माता ने शिव को अपना नाम नहीं पता था, बोला माता मैं कौन हूँ? तो बोला कि आप शिव हो। ठीक है, और आप जो है शक्ति के बिना अधूरे हो। ठीक है, तो माता ने उनको प्रक्रिया अपना पूरा यही कर दिया था। तो इसलिए शिव और सब, शिव जो है बिलिंग है, शिव जो है सब में बिलिंग है। और जैसे कि हम बोलते हैं कि शिव ही सत्य है, तो सही में बात है कि जैसे हम लाश लेके जाते हैं तो गाना गाते जाते हैं, राम नाम सत्य है। तो उसमें देखिए कहीं ना कहीं शिव का नाम आप ले रहे हैं। ठीक है, कहे बाबा कि एक प्रश्न आता है, शमशान, मृतात्मा, प्रेतात्मा, बैताल, 100 चीज़ है। क्या आपने कभी देखा है प्रेत को? देखिए, ये प्रक्रिया भी आप बहुत कठिन पूछ रहे हैं। अच्छी बात है, प्रेत आत्मा होती है। ठीक है, अगर आप हम सनातन धर्म वाले मंदिर में जाते हैं, अगर भगवान है तो प्रेत आत्मा भी, अगर इंसान के शरीर है तो आपको प्रेत आत्मा देखना है तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, आप महसूस कीजिए। ठीक है, कि एक आदमी कल सही सलामत था और आज मर गया, उसके शरीर में ऐसा कौन सा चीज़ था जो भाग गया? ये बंदा न हिल सकता न डोल सकता है, चाहे उसको पानी में डाल दो, आग में डाल दो, वो कुछ भी नहीं करेगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो प्रेत आत्मा होता तो ज़रूर है, पर उसको जागृत करने के लिए काफ़ी जो है तंत्र का प्रयोग करते हैं, हम लोग को गुरु सिखाते हैं प्रेत आत्मा को। बाबा, एक आएगा प्रश्न और देखने वाले जो दर्शक हैं पूछेंगे कि बाबा अगर देखे हैं तो आपने देखा, तो अगर हम चाहें तो आप हमें दिखा सकते हैं प्रेत आत्मा को? देखिए, प्रेत आत्मा को देखने के लिए
ऐसा तो नज़र काफ़ी होता नहीं है किसी को, और हम लोग उतना रिस्क लेते नहीं हैं प्रेत आत्मा को जगाने के लिए, क्योंकि हम लोग भी अगर देखते हैं तो उतने देर के लिए उनसे हम बंधन में रखते हैं, और हम किसी के ऊपर उसको प्रयोग करते हैं प्रेत आत्मा को, तो प्रेत आत्मा उसके अंदर प्रवेश तो हो जाएगी। ठीक है, प्रेत आत्मा को आप देखिए, एक हवा को हम नहीं देख सकते हैं, आत्मा जो है एक हवा के रूप में ही है, तो उसको प्रकट करने के लिए किसी की शरीर की आवश्यकता होता है। डायरेक्ट अगर प्रकट होगा तो ऐसे भी वो प्रकट होता है तो इंसान के जो हादत से मर जाएगा वो। ठीक है, क्योंकि उनका प्रेत आत्मा के एक रूप रंग ही अपना एक अलग प्रक्रिया का होता है। ठीक है, तो उसको हमको दिखाने के लिए किसी जिंदा शरीर के ऊपर उसको प्रयोग करना होता है, आवाहन करना होता है, और उस हिसाब से अगर हम दिखाने की कोशिश करेंगे तो उसमें रिस्क होता है, और ये रिस्क हम लोग किसी के ऊपर लेते नहीं हैं। हाँ, अगर फिर भी अगर कोई इस प्रकार की चीज़ को देखना चाहता है, ठीक है, प्रेत आत्मा को, तो उसके लिए कलेजा बहुत बड़ा चाहिए, क्योंकि उसके अंदर उसको देखने के बाद जो है हो सकता है उसकी मृत्यु भी हो जाए, तो उसका जिम्मेवारी कौन लेगा? ठीक है, ना तो उसके घर वाले लेंगे, ना वो स्वयं लेगा। ठीक है, अगर वो स्वयं लिया भी कि हाँ भाई मैं अपना मौत के जिम्मेवार मैं खुद हूँ, और मर गया हमारे पास को दिखाने के बाद, तो उसका गवाही कौन देगा कि भैया ये बोल के मरा है कि मैं अपना मौत के जिम्मेवार मैं खुद हूँ? तो ऐसा कोशिश ना करें कि प्रेत आत्मा जो है हमको दिखाइए। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो है अघोरी कोई दिखाएगा नहीं, क्योंकि वो रिस्क वाली बात होता है, मरने की डर रहता है, तो इसीलिए प्रेत आत्मा है। अगर कलेजा है, अगर हिम्मत है, ठीक है, तो आइए, ऐसा सीधा घोरी बहुत है, आप किसी के पास भी जाइए, हमको दिखाइए, वो दिखा देगा। जैसा कि आपने बाबा से सुना सब शिव और शमशान के बारे में, खास करके प्रेत आत्मा के बारे में। प्रेत आत्मा होती है, देव अगर है तो प्रेत भी है, दानव भी है, हर एक चीज़ है, तो उसके लिए एक विशेष शक्ति की आवश्यकता होती है। हृदय वैसा चाहिए, वैसा मान लीजिए एनर्जी चाहिए जो हम उसको खुली आंखों से देख सकें। बाबा अपने गूढ़ विषय पे जानकारी दे के बहुत ही कृपा प्रदान किए। सत्योन परिवार की तरफ से आपको प्रणाम, नमस्कार। आप लोग देख रहे थे मंडल अघोरी बाबा जो मणिकर्णिका शमशान में रहते हैं, और सामने मणिकर्णिका शमशान के जस्ट सामने बाबा का कुटिया है, और कुटिया से हम आपको सनातन धर्म का एक जो गूढ़ विषय है, अति रहस्यमयी विषय, सब शिव और शमशान, उसके विषय में जानकारी आपको दे रहे थे। पूरा वीडियो देखिएगा, और वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।